नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे बेस्ट कॉम्बिनेशन के बारे में कि देखो हम ना क्या करते हैं, बेस्ट फ्लेक्सी कैप रख लिया, बेस्ट स्मॉल कैप रख लिया और मिड कैप रख लिया। अब कुछ लोग क्या करते हैं कि अपने पोर्टफोलियो को और ज़्यादा डाइवर्सिफाई करने के लिए कॉम्बो रख लेते हैं कि 2 फ्लेक्सी कैप रख लिए, 2 मिड कैप, 2 स्मॉल कैप, 6 फंड में पोर्टफोलियो खत्म। और कुछ लोग 1 मिड कैप, 1 स्मॉल कैप और 2 फ्लेक्सी कैप रख के 4 फंड्स में पोर्टफोलियो खत्म करना चाहते हैं। ओके, देखो आपके ऊपर है कि आप ये कॉम्बोज बनाना चाहते हैं या नहीं। ये एक ऐसी स्ट्रेटजी है जो मैंडेटरी नहीं है। आप फ्लेक्सी कैप को मल्टी कैप के साथ रख सकते हैं या लार्ज कैप के साथ, किसी के साथ भी रख सकते हैं, लेकिन ये देखना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है कि उसमें ओवरलैपिंग कितनी है, कौन सा 2 कॉम्बिनेशन है कि हमें हर स्ट्रेटजी का फ़ायदा मिले, हर मार्केट कंडीशन में फ़ायदा मिले। तो ये चीज़ है। ओके, अब देखो मैंने बता दिया कि आपके ऊपर हैं सब चीज़ें कि आप ये कॉम्बो वाली चीज़ करना चाहते हैं नहीं, लेकिन हर मार्केट में रिटर्न्स बने और कहीं ना कहीं आप थोड़ा बहुत फ़ायदा उठा जाएं, तो उसके लिए ये कॉम्बोज बहुत परफेक्ट रहते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप हर एक लार्ज कैप का, एक मिड कैप, स्मॉल कैप, एक फ्लेक्सी, एक मल्टी ऐसे बनाओगे तो भाई 15-20 कहाँ पे पहुंच जाओगे। इसलिए अगर कॉम्बिनेशंस बना भी रहे हो तो एक कैटेगरी में, 2 में, मैक्स टू मैक्स 3 में, और 3 में अगर बना रहे हो तो फिर उसके अलावा 7वां फंड नहीं होना चाहिए आपके पोर्टफोलियो में, अगर स्पेशली पोर्टफोलियो की लिमिट 50, 60, 70, 80 लाख रुपए से कम है। ओके, तो चलिए अब स्क्रीन पे चलते हैं और देखते हैं किस तरह के फ्लेक्सी कैप्स हैं और क्या डिफरेंस है। और उससे पहले, आगे बढ़ने से पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़, बहुत से लोग कहते हैं कि सर हम एसआईपी नॉलेज नहीं है, ये फंड पता करना है या वो करना है। तो उसका सीधा सीधा है कि आपके लिए मैनेजमेंट सर्विसेज हैं, आप हमारे थ्रू इन्वेस्ट करेंगे और आपको मिलेंगी बहुत सारी सर्विसेज, पोर्टफोलियोज रिव्यू, लमसम अलर्ट, टैक्स हार्वेस्टिंग और बहुत सारा बेनिफिट। कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, सब चीज़ें जानने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको व्हाट्सएप करना है, हम कॉल पे कनेक्ट करेंगे, उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हैं। तो अभी के लिए स्क्रीन पे चलते हैं। ये सिर्फ उन लोगों के लिए जिनको लगता है कि अभी टाइम बहुत बढ़िया है, मार्केट अभी उतना ज़्यादा भी रिकवर नहीं हुआ है और ऐसी फेज़ में है कि यहाँ से बहुत ज़्यादा नीचे भी नहीं जाने वाला, तो रिकवरी करेगा। लेकिन ये समय बहुत अच्छा है एसआईपी स्टार्ट करने का या फिर एक नया फ्रेश स्टार्ट करने का, जहाँ पे आप चाहें कि एक बढ़िया तरीके से वेल्थ क्रिएट कर पाएँ। लेकिन चलिए वो बात की बात है, अभी स्क्रीन पे आते हैं, मेन चीज़ पे वापस आते हैं। यहाँ पे एचडीएफसी फ्लेक्सी, जेएम फ्लेक्सी और पराग पारिक, ये मैंने 3 टॉप के म्यूचुअल फंड लिए जो कि फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में हैं। ओके, यहाँ पे रिटर्न्स की बात करें तो लॉन्ग टर्म में 32, 29, 30, कोई भी बेटर नहीं है, कोई भी ख़राब नहीं है। 1-2% जो ये ऊपर नीचे है ये आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कभी भी। ओके, लास्ट 1 ईयर में जेएम जरूर नीचे गया है, लेकिन उसके अलावा बाकी सब बढ़िया ही चल रहा है। लेकिन जेएम गिर बहुत रहा है, लास्ट 3 मंथ्स में 11% वाइप आउट कर गया। जब भी जेएम और एचडीएफसी पराग पारिक का कंपैरिजन होता था ना, स्पेशली जेएम का, मेरी जेएम वाली वीडियो पुरानी जाके देखना, मैंने बहुत बार बोली हैं ये चीज़ें कि इस तरह के फ़ंड सैटेलाइट कैटेगरी में आते हैं, और जब आप सैटेलाइट फ़ंड लेते हैं ना तो ये ध्यान रखो कि वो आपके रिटर्न वाइप आउट करेंगे। तो इसको एक कोर फंड के साथ रखना ज़रूरी है। ये देख लो, ये कितना सेफ़ फंड है, कंपैरेटिवली ये भी सेफ़ है एचडीएफसी। अगर मैं इससे कंपेयर करूं तो आप स्टैंडर्ड डिवीएशन देखेंगे तो इन दोनों का बहुत बढ़िया है, लेकिन ये हायर साइड पे है। तो अब हमें एक चीज़ तो समझ आ गई कि जेएम के साथ, ये जेएम सैटेलाइट है, ये 2 कोर फंड हैं। अगर हमें 2 कोर चाहिए तो ये 2 कॉम्बिनेशन बनेंगे, और अगर हमें एक कोर एक सैटेलाइट चाहिए जो कि थोड़ा सा ज़्यादा सेंसिबल कॉम्बिनेशन है तो ये कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं। लेकिन अगर मैं एचडीएफसी और जेएम साथ ले लूँ तो फिर यार मेरी ओवरलैपिंग हो जाएगी, है ना। यहाँ पे देखो, सब ने एचडीएफसी बैंक ले रखा है, सब ने आईसीआईसी बैंक ले रखा है, एक्सिस बैंक इधर भी है, इधर कोटक महिंद्रा बैंक है, इधर मारुति सुजुकी इंडिया है, इधर भी मारुति है, और बहुत सारे और भी हमें देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा और नीचे चलें तो लमसम और एसआईपी दोनों में हो रही है, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अब पराग पारिक और एचडीएफसी, अगर हम 2 कोर इकट्ठा लेने की सोचें तो ये ओवरलैपिंग बहुत ज़्यादा है, तो ये तो वैसे भी हम नहीं ले रहे थे, और अगर ओवरलैपिंग देखेंगे तो यहाँ पे ओवरलैपिंग काफ़ी ज़्यादा है। अगर मैं एचडीएफसी और जेएम का कॉम्बिनेशन बनाऊँ तो 48% थोड़ा सा हायर साइड पे है मेरे लिए। ये नंबर 30-40 वाली रेंज में होता है ना, तो वो लास्ट होता है कि मैं लूँगा, मतलब वहाँ पे भी बहुत रिस्की वाली चीज़ होती है। तो ये 30-40 वाली रेंज में तो आ गया पराग और जेएम का, ये 38 वाली रेंज में तो आ गया। तो ये एक कॉम्बिनेशन बन सकता है। इस कॉम्बिनेशन को मैं 10 में से 8 दूंगा, क्योंकि ओवरलैपिंग स्टिल
बेशक लिमिट में है, एक आइडियल रेंज में है, लेकिन फिर भी उस आइडियल रेंज के हायर साइड पे है। समझ गए? तो इस तरह से आप ये अगर एक कॉम्बिनेशन बनाना चाहते हैं तो बहुत बढ़िया है, पराग पारिक और जेएम फ्लेक्सी। अब आपको कैसे डिफरेंस क्रिएट करके देंगे ये बता देता हूँ। जेएम और पराग, आप ये मान के चलिए यहाँ पे ये आपको सैटेलाइट, ये ऐसी मार्केट में जब मार्केट का बुल रन होगा तो ये आपको तगड़े रिटर्न 15%, 20%, 25% रिटर्न निकाल के देगा। जहाँ पे ये 10-12% पे होगा तो वहाँ पे ये 15 से 20 पे होगा। जब मार्केट गिरेगा तो ये रिटर्न आपके वाइप आउट करेगा और ये आ जाएगा, मान लीजिए एक बार के लिए 10 से 12 पे, ये आ गया 8 से 10 पे। ये शायद इससे भी ज़्यादा गिरेगा तो मैं इसको 10 से 12 नहीं बोलूँगा, मैं इसको बोलूँगा कि ये आपका 6 से 8 पे आ जाएगा। फिर जब मार्केट एक बार फिर से 1-2 साइकिल्स में चलेगा तो ये 8 से 12 की रेंज में और ये भी 10 से 12 की रेंज में। इसकी रेंज इसलिए ज़्यादा है क्योंकि कोर फंड नहीं है, सैटेलाइट है। अब ये देखो, ये तो मैंने एक मतलब एक तो मैंने ये हवा वाली बात है कि ये इतने रिटर्न दे देगा, ये इतने रिटर्न दे देगा, इन दी एंड किसी को भी नहीं पता होता क्या होना है। लेकिन हम एक आइडिया लगा सकते हैं कि ये दोनों आपको दोनों अलग अलग मार्केट का कॉम्बिनेशन दे रहे हैं जो आपके लिए बहुत बेहतरीन साबित हो सकता है। होपफुली आप समझ गए होंगे। इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए हमें फॉलो करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।